नमस्कार दोस्तों, दोड़ा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सभी लोग देखते हैं यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इनका इसका फॉर्म भरा है, हम इसकी तैयारी कैसे, तो तैयारी के लिए आइए हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी एक भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है जो एग्जाम कंडक्ट पीएससी संघ लोक सेवा आयोग कराती है। इसका एग्जाम जो है 24 मई 2026 को डिसाइड, इसका जो एग्जाम होगा 24 मई 2026। फार्म कौन डालेंगे? ऐसे स्टूडेंट जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, इक्विवेलेंट बीए बीएससी या इसके इक्विवेलेंट जिसके पास डिग्री है वो इस फार्म को भर। फार्म आपने भरा हुआ है। अब हम इसका प्रिपरेशन कैसे, तो देखिए यूपीएससी जो है 3 लेवल की परीक्षा है। पहली परीक्षा है प्री टेस्ट, इसके बाद हम देखेंगे मेंस है और इसके बाद जो है इंटर। 3 लेवल की काम है। तो हम तैयारी कैसे करें? या ऐसे स्टूडेंट जो 12वीं पास हो गए हैं, 3 साल ग्रेजुएशन में लगेगा, उनके लिए फाउंडेशन कोर्स होता है, उसको ज्वाइन करते हैं। तो हम 3 साल में कैसे कैसे तैयारी करेंगे आगामी आने वाले समय में, हम जो है यूपीएससी को करें। यूपीएससी जो होता है बीए बीएससी इक्विवेलेंट वाले को होता है। इसमें एज भी है, एज जो है 21 से 32, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। और इनके लिए अटेम्प्ट भी है, इस जीवन काल में केवल 6 अटेम्प्ट ही दे पाएगा। अटेम्प्ट का मतलब समझ रहे हैं, 6 बार ही एग्जाम परीक्षा में बैठ पाएंगे। 21 से 32 वर्ष के बीच में आप सिर्फ और सिर्फ 6 बार ही यूपीएससी का प्री पेपर में बैठ पाएंगे। ये होता है अटेम्प्ट। अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट, आपको एज रिलैक्सेशन में 3 वर्ष का छूट मिल जाए और आपको जो अटेम्प्ट हो जाएंगे 9 अटेम्प्ट। अगर एससी और एसटी के हैं या इसमें आपको 5 वर्ष का छूट जाएगा। अटेम्प्ट नो काउंट, अटेम्प्ट इनका काउंट नहीं होता है। 21 से लेकर के 32 और 5 37 तक ने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। ये तो हुआ आपकी एज की बात। या ऐसे स्टूडेंट जो अभी 12th पास के बाद ही उनको भूत सवार होता है कि हमें यूपीएससी 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 करना है, उनके लिए सजेशन है कि आप इतने से इतने एज के बीच में कैटेगरी वाइज आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर सारे जो है क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो अब हम ये देखते हैं कि तैयारी कैसे करें। हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे, हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर। तो प्री मेंस, प्री जो होगा आपको इसमें 2 क्वेश्चन, 2 टर्म पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। इसका नाम है जीएस फर्स्ट और इसका नाम है जीएस सेकंड। तो 24 मई 2026 को है वो 2 घंटे का पेपर होगा। जीएस फर्स्ट 2 घंटे का पेपर यह है, 2 घंटे का मतलब 120, और जीएस सेकेंड भी आपको 2 आवर का रहेगा और ये भी 120 मिनट होगा। एडमिट कार्ड पर आपको दिया रहेगा। जनरली सुबह ये 9:30 से 11:30 होता है, 2:30 से होता है, कमीशन दिया रहेगा। अब जीएस फर्स्ट में क्या क्या पूछे? जीएस फर्स्ट में आपको एक तो पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री, एक पढ़ना पड़ेगा पॉलिटी, एक पढ़ना पड़ेगा जियोग्राफी, एक पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद इसमें पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स। इन सभी पार्ट को मिला करके आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का टाइम है और क्वेश्चन इसमें कितने रहेंगे? 100। तो 100 क्वेश्चन 2 घंटे के टाइम में जो पढ़ना है आपको, ये चीजें पढ़नी है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इको है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करंट। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? अगर ये यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसका आपके जो एकेडमिक है या जो आप ग्रेजुएशन करेंगे उससे कोई लेना देना ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया कि ग्रेजुएशन में इसमें तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, हमारा तो साइंस है, बीएससी है, मैथमेटिक्स है, हम क्यों पढ़े? तो आप चाहे साइंस हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीए एमएस हो, चाहे कुछ भी हो, आपको तैयारी के लिए यही पढ़ना, भले ही बेस आपका साइंस हो, सीनियर हो। जीएस सेकेंड में जो है क्या होगा, 80 क्वेश्चन रहेंगे और इसको हम जानते हैं सी सेट के नाम से जानते। इसमें जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ता है मैथ्स के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। एसएससी की तरह इसमें मैथ नहीं होता है। 2-4 क्वेश्चन रहेंगे और गिने चुने टॉपिक है, नंबर सिस्टम है, आपका स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन रहता है, एक परसेंटेज से रह जाएगा, एवरेज से रहता है, यही सब सवाल है। रीजनिंग के सवाल पूछते हैं और रीजनिंग के जो सवाल होते हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग वाले होते हैं, एसएससी के नहीं होते हैं। इसमें
कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन हिंदी और इंग्लिश दोनों के होते हैं, और इसके बाद इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव से भी क्वेश्चन रहते हैं। इन सबको मिलाकर के 80 क्वेश्चन मिलेगा। इन 80 क्वेश्चन में 33% जो है क्वालिफाई मार्क है, पासिंग मार्क से। क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर 33% से कम पाते हैं तो आपकी ये कॉपी चेक। तो पूछेंगे इसमें भी क्वालिफाई होगा? नहीं, इसमें क्वालिफाई नहीं होता है। इसी 100 क्वेश्चन पर आपकी मेरिट बनती है, इसका इसमें नहीं जुड़ता है, केवल आपको क्वालिफाई करना। 33% नंबर आपको क्वालिफाई करना है, और मेरिट जो बनेगी इस पे इस 100 क्वेश्चन में बनेगी। और इस 100 क्वेश्चन में अभी तक यूपीएससी का जो रिकॉर्ड है, अगर क्वेश्चन 100 है, अगर 55 से 60 तक हैं तो आप जो है प्री टी क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपने 100 क्वेश्चन में से 50 पे, कभी कभी 55 आता है ना, 50 प्लस वेरिएशन होता है, कभी 52, 53, वो वेरिएशन करते रहते हैं 2-4 क्वेश्चन के, लेकिन 50 प्लस और 60 से बिलो पीटी क्वालिफाई सेफ जोन में रहते हैं। तो इतना हम तैयारी कर लें कि हमारा जो 100 क्वेश्चन है, 100 में से हम 55 to 60 के आसपास क्वेश्चन सही, नेगेटिव मार्क्स भी है 1/4, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी करते हैं। जब पीटी क्वालिफाई करेंगे तब हम मेंस में आएंगे, तब हम बताएंगे कि मेंस में कौन कौन से पेपर होते हैं, जीएस के कितने पेपर हो गए, इथिक्स के कितने पेपर हो गए, सब्जेक्ट के कितने पेपर हो गए, और भी कुछ पेपर एक्स्ट्रा होते हैं, वो अलग की बात है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, पीटी की बात करेंगे, प्री टेस्ट की बात करेंगे। प्री टेस्ट में हमें इस तरह से तैयारी, अब इसको तैयारी करने का आपके पास सोर्स क्या होना चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन किया जा सके। तो ये जो स्टडी आपका सोर्स होगा, मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल होगा, जो सोर्स होंगे, एक तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स जो है बेस के रूप में काम, और 6 to 12 आप घर बैठे भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, जहां आपको अच्छा लगे हाँ ज्वाइन कर सकते, अपने घर बैठ के खुद भी पढ़ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो दूर दराज है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, लाइट नहीं है, वो कैसे करेंगे? उनके लिए एनसीईआरटी की बुक्स आपको 6 to 12 चाहिए। दूसरी बात, कोई मैगजीन करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए कोई आपको मैगजीन पढ़नी चाहिए, पेपर पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास नेट उपलब्ध है, इंटरनेट की दुनिया है, तो वहां से ऑनलाइन भी बहुत सारे हैं करंट अफेयर्स, लेकिन करंट अफेयर्स इसके अच्छे लेवल के होते हैं, इसलिए उस लेवल के हमें करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब है जो चला रहे हैं, लेकिन अगर यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो लेवल अच्छा है। प्लस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा, आपको एक अंदाजा लगेगा क्वेश्चन देख करके कि क्वेश्चन का लेवल इस तरह से पूछता है, तो हमें जो सोर्स ऑफ मटेरियल है, हमें यहाँ से तैयारी करने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि पहले तो सिलेबस क्या है और फिर सोर्स ऑफ मटेरियल हमें कहाँ मिलेगा। तो सिलेबस आपको बताया गया कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अब इसमें टॉपिक कोई डिसाइड नहीं है, पूरी हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, और इसके बाद सोर्स ऑफ मटेरियल आपके पास यहाँ पे है, तो घर बैठे तैयारी कर सकते। और उम्मीद है आप इसी तरह से पढ़ेंगे, और अगर इस तरह से आप अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित ही प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। और प्री क्वालिफाई करेंगे तब हम लोग फिर मेंस की बातें कराएंगे कि मेंस में क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब प्री क्वालिफाई करेंगे, जैसे हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ा, करंट, तो मेंस की भी तैयारी आपकी मैक्सिमम दिमाग में मटेरियल आ जाए। बस उसको क्या होगा, लेखनीबद्ध करनी होती है कि हम कैसे लिखें, आंसर राइटिंग किस तरह से अच्छा लिखा जाए, वो बातें केवल आती है, बाकी तो सब यही से होते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इन पे आप फोकस करें और अच्छे ढंग से तैयारी करें, तो प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यूपीएससी प्री क्वालिफाई होने के बाद फिर हम लोग हैं, और उम्मीद है आप 24 मई 2026 का अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित ही प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग इसके बाद वाली स्ट्रेटजी पर हम लोग चर्चा, तब तक हम लोग चलते हैं। सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।